रात के अंधेरे में जब सब सो जाते हैं, तब एक इंसान जागता है। नहीं, वो किसी काम में नहीं लगा होता, वो सिर्फ सोच रहा होता है। सोच रहा होता है, क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है। उसके अंदर एक चुप्पी होती है, लेकिन वो चुप्पी एक चीख बन चुकी होती है। कभी किसी ने समझा नहीं और अब वो खुद को समझाने लगा है। शायद मेरी किस्मत ही खराब है, लेकिन आज मैं तुझसे कुछ कहना चाहता हूं। तू चिंता मत कर, तेरा भाग्य अवश्य बदलेगा, क्योंकि भगवद गीता कहती है, कर्म करो और फल की चिंता मत करो। जो आज टूटा हुआ है वही कल का निर्माता बनेगा। जो आज अपमानित हो रहा है वही कल सम्मान की मूरत होगा। जो आज अकेला है वही एक दिन हजारों का सहारा बनेगा। हे प्रिय आत्मा, अगर अंधेरा घना हो गया है तो समझ लेना कि सूरज निकलने ही वाला है। अगर सब दरवाजे बंद हो गए हैं तो एक दरवाजा ईश्वर खुद खोलने वाला है। बस तू रुका मत रह, थका मत रह। तू रो सकता है, लेकिन हार मत मान, क्योंकि एक दिन आएगा जब तेरा ही नाम गूंजेगा। जिसे सबने छोड़ा वो सबको पीछे छोड़ देगा, और तब ईश्वर मुस्कुराकर कहेगा, देखा, मैंने कहा था ना, तू चिंता मत कर, तेरा भाग्य अवश्य बदलेगा। अब चलिए उस यात्रा पर, जहां तुम्हारे टूटे हुए भाग्य को ईश्वर की कृपा छूने वाली है, जहां हर आंसू एक वरदान बनेगा और हर संघर्ष तुम्हारा श्रृंगार। शुरू करते हैं आज की कथा। हे मेरे प्रिय मित्रों, बस एक बार इसे शांत होकर अंत तक जरूर सुनिए। जिसे सबने ठुकरा दिया था, जिसे समाज ने यह कहकर अलग कर दिया कि इससे कुछ नहीं होगा, वो ही एक दिन समाज का मार्गदर्शक बन गया। क्यों? क्योंकि उसने हार मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि उसने अपना दुख भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया। आप सोचते होंगे, क्या सिर्फ विश्वास से भाग्य बदल सकता है? मैं कहता हूं, हां, अगर विश्वास श्री कृष्ण में हो तो पत्थर भी भाग्य लिखने लगते हैं। आपको एक प्रसंग सुनाता हूं। एक बार एक लड़का था, बहुत गरीब। लोगों ने उसे अपशगुनी तक कह दिया था। मां रोज रोती थी और वो लड़का रोज मंदिर जाता था। भगवान से एक ही बात कहता, हे कृष्ण, तू मुझे अपना बना ले। दुनिया चाहे जिसे भी ठुकरा दे, बस तू न छोड़ना। वक्त बीता। वही लड़का एक दिन पूरे नगर का मार्गदर्शक बना, क्योंकि उसने दुनिया की नफरत के बदले भगवान का प्रेम चुन लिया था। मेरे प्रिय श्रोतागण, अगर जिंदगी तुम्हें उस मोड़ पर ले आई है जहां आगे कुछ नहीं दिखता, तो बस आंखें बंद करो और एक बार कृष्ण का नाम लो। गोविंद, माधव, मुरारी। नाम लेने से रास्ता नहीं खुलेगा, लेकिन हां, रास्ता खोजने की ताकत जरूर मिल जाएगी। भाग्य उसी का बदलता है जो रोते हुए भी चलता है, जो टूटा हुआ भी मुस्कुराता है, जो अंधेरे में भी दीप बनता है। अर्जुन अगर युद्ध से भाग जाता तो क्या हम उसे जानते? नहीं, लेकिन उसने श्री कृष्ण की बात मानी, खड़ा हुआ, और उसी पल उसका भाग्य इतिहास बन गया। आप भी इतिहास बनाइए, आज नहीं तो कल, पर कृष्ण जब साथ हों तो अंत सदा मंगल होता है। तो मत घबरा मेरे भाई, मेरी बहन, तेरा भाग्य भी बदलेगा। तू बस मत रुक, मत झुक, क्योंकि तू श्री कृष्ण का है, और जिसने श्री कृष्ण को पकड़ लिया वो फिर कभी टूटा नहीं। एक बार की बात है, एक गांव के कोने में एक निर्धन बालक रहता था। नाम था नयन। मां बाप का कोई सहारा नहीं, रिश्तेदारों का कोई साथ नहीं, बस एक टूटी हुई झोपड़ी थी और उसमें बिखरी हुई उदासियां। उसकी आंखों में सपने नहीं थे, सिर्फ सवाल थे। हे ईश्वर, क्या मैं तेरा ही बनाया हुआ नहीं हूं? अगर तू सबका पालनहार है तो फिर मेरे हिस्से में इतना कष्ट क्यों? गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते, बच्चे उसे अभागा कहते और बड़े लोग कहते, इसका भाग्य ही फूटा हुआ है। पर उस बालक ने कभी किसी को कुछ नहीं कहा।
वो सिर्फ एक बात रोज दोहराता था, मैं चुप हूं पर टूटा नहीं हूं, कभी तो ईश्वर को मुझ पर भी दया आएगी। दिन बीतते गए। एक दिन गांव के मंदिर में एक संत आए। वो नयन को देखकर रुक गए। उन्होंने उसकी आंखों में झांका और बोले, बेटा तू टूट मत। भाग्य वो धागा नहीं जिसे कोई और बुन दे, भाग्य वो दीपक है जिसे तू अपने कर्मों से जलाता है। नयन की आंखों में आंसू भर आए। वो बोला, पर बाबा मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। संत मुस्कुराए, तेरे पास सबसे बड़ी दौलत है ईश्वर में विश्वास। जब सब साथ छोड़ जाएं तब भी एक साथ नहीं छोड़ता, उसका नाम है श्री हरि। संत ने उसे एक मंत्र दिया, हे कृष्ण मैं तुझ पर भरोसा करता हूं, तू मेरा मार्गदर्शक बन। और बस उस दिन से नयन बदलने लगा। सुबह मंदिर जाकर सेवा करता, दिन में लोगों के खेतों में काम करता और रात को वहीं मंदिर में बैठकर ईश्वर से बात करता। लोग अब भी ताना मारते पर नयन अब मुस्कुराता था, क्योंकि उसे अब किसी उत्तर की जरूरत नहीं थी, उसे विश्वास मिल गया था। एक दिन गांव में अकाल पड़ा, सारे खेत सूख गए, लोग भोजन को तरसने लगे। लेकिन नयन ने उस साल मंदिर के पीछे एक बंजर जमीन में बीज बो दिए थे, क्योंकि उसे भरोसा था अगर मन साफ हो और कर्म सच्चे हों तो भगवान खुद बारिश करते हैं। और हुआ भी ऐसा ही। गांव में केवल वही जमीन हरी हुई। सबके सामने एक ही प्रश्न खड़ा हो गया, कैसे? और संत मुस्कुराकर बोले, इसने भाग्य नहीं बदला, इसने ईश्वर पर भरोसा रखा और ईश्वर ने इसका भाग्य बदल दिया। लोगों की आंखों से आंसू बहने लगे। जो कल तक अभागा कहा जाता था, आज उसी के हाथ से सब भोजन पाना चाहते थे। नयन की हर सुबह अब प्रभु को प्रणाम करते हुए शुरू होती थी। वह पहले जैसा बालक नहीं रहा था, वह भीतर से गहराई से बदल गया था। अब उसके चेहरे पर कोई शिकायत नहीं, बल्कि एक ऐसी शांति थी जो साधारण जनों में दुर्लभ थी। लोग अब भी उसके पास आते थे, लेकिन अब तानों के लिए नहीं, उम्मीद और मार्गदर्शन के लिए। वही लोग जो उसे कल तक फुटकरा कहते थे, आज उसकी मुस्कान में ईश्वर की कृपा खोजने लगे थे। लेकिन असली परीक्षा तो अभी बाकी थी। गांव के जमींदार, जिन्हें इस बालक की बढ़ती प्रतिष्ठा अच्छी नहीं लगती थी, उन्होंने उसे बदनाम करने की साजिश रची। एक दिन उन्होंने गांव में फैलवा दिया कि नयन मंदिर के दान का धन चुराता है। कुछ लोग झूठ पर आंख मूंद कर भरोसा करने लगे और नयन फिर से अकेला हो गया। इस बार वह टूटा नहीं, पर भीतर से हिला जरूर। उस रात उसने मंदिर में बैठकर श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु तू साक्षी है, फिर भी क्यों तू मौन है? क्या सच्चाई हमेशा हारती है? मंदिर के अंदर एक गहरा सन्नाटा था, पर तभी एक तेज हवा चली और दीपक की लौ कांप उठी। नयन को महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके कान में कहा हो, जब समय परीक्षा का होता है तब गुरु भी मौन हो जाता है। वो समझ गया, यह मौन श्री कृष्ण का उत्तर था। अगली सुबह वह पहले की ही तरह मंदिर में झाड़ू लगा रहा था। किसी से बहस नहीं, कोई सफाई नहीं, बस शांत कर्म। और यही उसकी असली शक्ति थी। 2 दिन बाद गांव में एक बड़ा आयोजन हुआ, संतों का एक समागम। देश भर के संत आए थे और उसी मंदिर में रात्रि विश्राम किया। रात में एक संत को स्वप्न आया, इस गांव में एक बालक है जो श्री कृष्ण की तपस्या से प्रभु का अंश बन चुका है। संत ने सुबह सबके सामने नयन को बुलवाया, उसके माथे पर हाथ रखकर कहा, यह बालक साधारण नहीं है, इसके कर्मों में सत्य है और इसकी आत्मा में कृष्ण है। पूरा गांव स्तब्ध रह गया। जमींदार ने खुद सामने आकर क्षमा मांगी और वहीं सबके सामने संत ने कहा, आज से यह नयन नहीं, नयन आनंद है, वो जो दूसरों के लिए भी कृष्ण दर्शन बन जाए। गांव की जिंदगी बदल गई। अब वहां कोई भूखा नहीं सोता,
कोई अकेला नहीं रोता। और मंदिर के सामने एक पत्थर पर ये पंक्तियां खुदी हैं, तू चिंता मत कर, तेरा भाग्य अवश्य बदलेगा अगर तेरा विश्वास अडिग और कर्म सच्चा हो। भाइयों और बहनों, आज जो मन टूटा है, जो किस्मत से हारा है, जो दुनिया से पराजित है, उससे मैं एक बात कहना चाहता हूं, तू चिंता मत कर, तेरा भाग्य अवश्य बदलेगा। जीवन की सबसे बड़ी भूल यह होती है कि हम परिस्थिति को भाग्य मान लेते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि भाग्य कोई आसमान से नहीं उतरता। भाग्य हमारे धैर्य से, हमारे कर्म से और सबसे अधिक हमारे विश्वास से बनता है। जब लोग तुझसे मुंह मोड़ लें, जब अपनों की आवाजें भी तेरे खिलाफ उठने लगें, जब तेरी मेहनत का कोई मोल न रहे, तब भी एक शक्ति ऐसी है जो तुझे देख रही है, सुन रही है और तेरे आंसुओं को अपने आंचल में छिपा रही है। वो शक्ति है भगवान श्री कृष्ण। कभी कभी तू सोचता है इतना सहा है, फिर भी क्यों नहीं बदली किस्मत। बेटा, भगवान परिणाम नहीं, प्रक्रिया देखता है। वो देखता है कि अंधेरे में तू कितना जला है, पर तू बुझा नहीं। यही तेरी सबसे बड़ी जीत है। भाग्य बदलता है, लेकिन पहले भीतर कुछ बदलता है। वो है तू स्वयं, तेरी सोच, तेरी दृष्टि, तेरे कर्म। जब तू हर सुबह उठकर कहेगा, मैं हारा नहीं हूं, मेरा ईश्वर अभी मेरे साथ है, तब समझना उसी दिन से भाग्य बदलना शुरू हो गया। श्री कृष्ण ने कभी अर्जुन से यह नहीं कहा कि मैं युद्ध जीत लूंगा। उन्होंने बस इतना कहा, मैं तेरे साथ हूं, तू उठ, तू लड़े। बस अर्जुन उठा और उसके उठते ही उसकी किस्मत भी उठ गई। आज जो ये वचन सुन रहा है, शायद उसका मन टूटा है, दिल थका हुआ है, पर रुक मत, क्योंकि जब सब थक जाएं और तू तब भी चलता रहे, तभी भाग्य दरवाजा खोलता है। याद रख, जिसे सबने छोड़ा हो उसे भगवान कभी नहीं छोड़ते। जिसके पास कुछ नहीं बचता, उसके पास भगवान बच जाते हैं। और जहां भगवान होते हैं, वहां देर तो हो सकती है, पर अंधेरा नहीं टिकता। इसीलिए मैं आज तुझसे कहता हूं, दिल पर हाथ रख और बस इतना बोल, तू चिंता मत कर, तेरा भाग्य अवश्य बदलेगा। क्योंकि तू अकेला नहीं है। तेरे आंसुओं में श्री कृष्ण की दृष्टि है, तेरे विश्वास में उनका आशीर्वाद है और तेरे उठे हुए सिर में तेरा भविष्य छुपा है। जैसे जैसे समय बीतता गया, उस टूटे हुए इंसान ने, जिसे दुनिया ने त्याग दिया था, जिसे अपनों ने समझा ही नहीं था, जिसके भीतर का उजाला सबको सिर्फ अंधेरा लगता था, उसने हार को चूमा नहीं, उसने हार को हराया। लेकिन कैसे? क्योंकि एक दिन वो बैठा था नदी किनारे, बिल्कुल अकेला, आंखों में पानी और दिल में पीड़ा। और तभी एक चिड़िया उड़ती हुई आई, उसके पास बैठी। उसके पास ना अन्न था, ना आश्रय, लेकिन वो शांत थी। वो इंसान चौंका, हे प्रभु, इस चिड़िया को तूने सब कुछ छीन कर भी मुस्कुराना सिखा दिया। क्या तू मुझे भी सहना सिखा सकता है? उस दिन उसने पहली बार महसूस किया ईश्वर की मौन उपस्थिति। और वहीं बैठकर उसने अपना भाग्य नहीं, अपना दृष्टिकोण बदल लिया। और यही बदलाव, वही परिवर्तन उसके जीवन की दिशा को बदल गया। अब वह हर दिन को एक नया आशीर्वाद मानता, हर कठिनाई को भगवान की शिक्षा समझता, हर तिरस्कार को आत्मा की तपस्या मानकर सहता। धीरे धीरे लोग बदलने लगे, क्योंकि उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक आ गई थी। वो चमक न दौलत की थी, न शोहरत की। वो चमक थी आत्मिक शक्ति की। एक दिन गांव में अकाल पड़ा, सभी परेशान। वो इंसान लोगों के बीच खड़ा हुआ और बोला, मिट्टी खोदो, नीचे पानी मिलेगा। भगवान की बनाई भूमि कभी हमें मरने नहीं देगी। लोगों ने पहले मजाक उड़ाया, लेकिन जब खुदाई में पानी निकला, सबने उसके चरण छू लिए। उसी क्षण गांव के मंदिर की घंटियां बजीं और सबने महसूस किया, जिसे हमने ठुकराया था वही हमारे भाग्य का दीपक बन गया।
और तब उसने सिर उठाकर श्री कृष्ण की मूर्ति की ओर देखा और आंखें बंद करके बस इतना बोला, प्रभु, तूने सही कहा था, तू चिंता मत कर, तेरा भाग्य अवश्य बदलेगा। और आज मैं एक साधारण कथावाचक आप सबसे कहता हूं, जिसने अब तक सिर्फ आंसू देखे हैं, जिसने आज तक सिर्फ अपमान सहा है, वो अपनी किस्मत मत मान। वो एक दिन किसी की प्रेरणा बनेगा। क्योंकि याद रखो, भाग्य वो नहीं जो साथ लेकर आते हैं, भाग्य वो है जो बनाकर जाते हैं। और जिसको श्री कृष्ण की कृपा छू जाए, उसका भाग्य तो क्या, उसका अस्तित्व ही पवित्र हो जाता है। तो बोलो, विश्वास से बोलो, तू चिंता मत कर, तेरा भाग्य अवश्य बदलेगा। साथियों, आज की ये कथा कोई साधारण कथा नहीं थी। ये उस हर आत्मा की आवाज थी जो जिंदगी से टूटी है, पर भगवान से जुड़ी है, जो संघर्ष में अकेली है, पर ईश्वर की उपस्थिति में संपूर्ण है। अगर इस कथा ने आपके मन को छुआ है, अगर आपने भी कभी अंधेरे में उम्मीद का दिया जलाया है, तो आज खुद से बस इतना वादा करिए, मैं चिंता नहीं करूंगा, मैं विश्वास रखूंगा, क्योंकि मेरा भाग्य अब मेरे प्रभु के हाथ में है। और यदि आपकी आत्मा ने ये शब्द सच में महसूस किए हों, तो इस वेदांत पुंज को औरों तक पहुंचाइए, लाइक करिए, कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखिए और इस वीडियो को उन सब तक जरूर भेजिए जो आज टूटे हुए हैं, हारे हुए हैं और अपने भाग्य से निराश हैं। क्योंकि क्या पता आपके भेजे गए इस एक वीडियो से किसी का भाग्य बदल जाए। क्योंकि परिवर्तन शब्दों में नहीं, संवेदना में होता है। और हां, ऐसे ही गहरे, भावुक और आध्यात्मिक संवादों के लिए हमारे चैनल दिव्य संवाद को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी बजाएं, ताकि अगली बार जब श्री कृष्ण की आवाज गूंजे तो आप सबसे पहले सुन सकें। आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई कथा में, एक नई अनुभूति के साथ। तब तक याद रखिए, तू चिंता मत कर, तेरा भाग्य अवश्य बदलेगा। जय श्री कृष्ण।